गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन ए रिवर फ्लो, है ना। मतलब रिलेटिव सेंस में हमें देखना है कि रिवर के साथ मोशन हम किस तरह से करते हैं, इसमें क्या ड्रिफ्ट्स होती हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है जिससे हम न्यूमेरिकल बना सकें, वो हम देखते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, जैसे ये लिखा VMR लिख दिया, है ना, और ये वेलोसिटी वेक्टर हो गई। तो ये टर्म लिखने का मेरा मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन, M स्टैंड्स फॉर मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर, रिलेटिव टू रिवर वाटर या रिवर ओनली, है ना। कोई आदमी अगर रिवर में स्विम कर रहा है, वहाँ पानी है, पानी में स्विम कर रहा है, तो रिवर बोले या रिवर वाटर बोले या सिंपल वाटर बोले, एक ही सेंस आता है। तो कोई मैन पानी में स्विम कर रहा है तो एक टर्म आएगी VMR, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, ठीक है। फिर वाटर तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना, ग्राउंड है और वाटर, रिवर जा रही है, वाटर जा रहा है। तो अगर मैं VR लिखूं वेक्टर, तो इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिंपल मैंने इसको VR लिख दिया, मतलब रिवर की वेलोसिटी है और यहाँ पे कोई दूसरा रेफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन है और साइड में R लिख दिया गया, मतलब ये मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब मैं लिखूं अगर VM, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको आप VMG भी लिख सकते हैं, मतलब कोई रेफरेंस नहीं दिया तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव अलजेब्रा क्या कहता है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिख रहा हूँ, है ना, तो ये विथ रिस्पेक्ट आप हटा दीजिए, मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ऑर्डर फॉलो करेंगे, मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, अब मैंने रिवर को हटाया, ग्राउंड डाला, मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे कर सकते हैं। ऑर्डर फॉलो हो रहा है, मतलब मैन टू रिवर जाना है तो पहले मैन टू ग्राउंड गए, फिर ग्राउंड टू रिवर गए, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा मैन टू रिवर ही है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन ही लिखा है ना, ये चीज़ ये लिखी गई। अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर आपने वेलोसिटी ऑफ रिवर को वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला है ना, ये चीज़ है। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगा, इसको मैं वेक्टर साइन में वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेक्टर नोटेशन है।
अब ये जो चीज़ है आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको मैं माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इस ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू रिवर की जगह माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गया। ठीक है, ये अलजेब्रा आपको समझ में आया, वेक्टर अलजेब्रा ये हो गया एक तरह से। ठीक है, तो फाइनली अब आप ये देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम क्या लिख देंगे, therefore velocity of man with respect to ground इस इक्वेशन से देखिए, ये इक्वेशन से क्या निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब ये रिवर कौन सा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज करेंगे समझने के लिए आगे। इसको और अप्रोप्रिएट टर्म्स में लिखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो रही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन से ग्राउंड जाना है तो ग्राउंड हटाया, रिवर डाला और फिर रिवर टू ग्राउंड चले गए, है ना। ये अलजेब्रा है रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक, तो हम ये नोटेशन यूज करके चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको यहीं पे ये चीज़ें अच्छी लगती है तो इसको फॉलो कीजिए, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम एक केस लेते हैं। मान लीजिए केस 1, अगर रिवर फ्लो नहीं हो रहा है, स्टिल वाटर है, फॉर स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का क्या मतलब हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। दोनों का मतलब एक ही है ना। तो स्टिल वाटर मतलब रिवर में स्पीड नहीं है। तो फिर ये रिलेशन में अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब स्टिल वाटर में, इन स्टिल वाटर है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground is equal to velocity of man with respect to river। समझ में आया, ये स्टिल वाटर के केस में हो गया। और अगर स्टिल वाटर नहीं है, रनिंग वाटर है, तो हमारा वो इक्वेशन वैलिड है ही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे काम का ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप जैसे लिखना चाहिए, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब मान लीजिए हम एक केस लेके चल रहे हैं,
मोशन ऑफ रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन। Let velocity of river is u and velocity of man in still water is v। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे लिखती है। तो इसका मतलब एक्चुअली ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपका u है। और इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपका v है। स्टिल वाटर का मतलब ग्राउंड हो गया, रिवर की स्पीड 0 हो गई। ठीक है, ये मीनिंग समझ में आ गई। अब मान लीजिए इसमें हम एक केस लेते हैं, केस 1, मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम। मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, along the direction of flow of river, along the direction of river flow। जिधर रिवर चल रही है उसी डायरेक्शन में आदमी स्विम कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये रिवर है ना, रिवर यूं चल रही है, इसकी स्पीड इस तरफ क्या होगी, u। अब एक आदमी है, ठीक है, ये इधर स्वयं कर रहा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड इधर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। अलजेब्रा आपने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर हटाया ग्राउंड डाला, प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, आपको यही निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, v प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस u, है ना, v माइनस u। देयरफॉर ये आप वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकते हो, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं, इसको तो आपने v माना है ना, ये आपका v हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या निकल के आया, v माइनस u। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर v है, तो आपने इसको क्या माना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑल्सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये भी तो v ही होगा,
है ना। यहाँ पर लॉजिक क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रिवर की स्पीड 0 है, तो जो रिवर के स्पीड में स्पीड होगा वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड होगा। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये मान लो v हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज v, वेलोसिटी ऑफ मैन इज vm, और ये आपका आ गया माइनस u। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v प्लस u। तो डाउन स्ट्रीम में आदमी की जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। अगर रिवर यू से चल रहा है और इसी डायरेक्शन में आपका मैन भी चला, है ना, मैन भी चला, तो मैन की जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो दोनों ऐड हो जा रही है, v प्लस यू। ये आपका केस 1 था। अब हम दूसरा केस लेते हैं, मैन इज स्विमिंग अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत चल रहे हैं, मैन स्विमिंग अप स्ट्रीम। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर आप u ले लेंगे माइनस u, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये आपका है प्लस v, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का रिलेशन आपने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये पढ़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपका आ जाएगा v माइनस u, है ना। तो जब रिवर इस तरफ आ रही है और आप इधर जा रहे हैं, u स्पीड से रिवर चल रही है और आप v स्पीड से जा रहे हो रिवर के रिस्पेक्ट में, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगी v माइनस यू। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशन का केस था। अब यहीं पर हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्या है वो न्यूमेरिकल, a swimmer capable of swimming with velocity v relative to water jumps in a flowing river having velocity u. The man swims a distance d downstream and returns back to
to the original position. Find out time taken in complete motion. देखिए कैसे बनेगा. अ स्विमर कैपेबल ऑफ स्विमिंग विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू वाटर. मतलब एक स्विमर जो एक तैराक जो है वो वाटर के रिस्पेक्ट में v स्पीड से तैरने के काबिल है और वो जंप कर जाता है रिवर में, और रिवर की स्पीड कितनी है u, है ना. मतलब आदमी जो है v स्पीड से तैर सकता है और वो रिवर v u से चल रही तो उसमें वो जंप कर जाता है. और मैन स्विम्स अ डिस्टेंस d डाउन स्ट्रीम. मतलब अगर मान लीजिए रिवर ऐसे चल रही है ना, यूँ चल रही है, तो ये डायरेक्शन आपकी डाउन स्ट्रीम हो गई और अपोजिट वाली स्ट्रीम क्या हो जाएगी आपकी अप स्ट्रीम. अब आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, मान लीजिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो पहले वो d डिस्टेंस जाता है डाउन स्ट्रीम और फिर वापस लौट आता है यही d डिस्टेंस चल के, है ना, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है. तो आपको बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा. तो टाइम क्या हो गया आपका, टाइम टेकन टू गो टू डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू रिटर्न बाय अप स्ट्रीम. अब टाइम क्या होती है आपकी, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना. तो वो डिस्टेंस आपका d चल रहा है तो डिस्टेंस d हो गया, अब स्पीड चाहिए. तो डाउन स्पीड में नेट स्पीड आपकी क्या हो जाएगी v प्लस यू. आदमी और रिवर का दोनों ऐड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में. और रिटर्न में क्या होगा, डिस्टेंस तो फिर वही d है लेकिन अब आपकी स्पीड हो जाएगी v माइनस यू. तो टाइम अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2dv बाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से एक स्विमर आपके रिवर में इतना टोटल टाइम लेगा, एक बार आने में, करंट के डायरेक्शन में आने में और फिर करंट के अपोजिट जाने में. तो जो टोटल टाइम हुआ आपका वो यही हुआ 2dv बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. राइट. अब हम चलते हैं. ये था आपका रिवर प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन. अब हम पढ़ते हैं रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन. Motion of man swimming in a river. Motion of man swimming in a river in 2 dimension. है ना, 2 डायमेंशन में. मतलब ये है कि पहले क्या था, जो आदमी था वो नदी के धार की तरफ जा रहा है डाउन स्ट्रीम, 1 डायमेंशन, या नदी के धार के अपोजिट आ रहा है, ये भी 1 डायमेंशन. लेकिन अगर आदमी, नदी मान लीजिए इस तरह चल रही है, रिवर इस तरह जा रहा है और आदमी कुछ एंगल से जाएगा तो 2 डायमेंशन हो गया. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम बनाया, है ना, और ये रिवर की विड्थ है, ये जो हमने निकाला ये d इज डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ रिवर, d इज विड्थ ऑफ रिवर.
अब मान लीजिए एक आदमी जो है रिवर में स्विम कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है VMR रिलेटिव टू रिवर एट एन एंगल थीटा। मतलब यहाँ से एक आदमी जो है चलना शुरू किया थीटा एंगल पे, यूं, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये एंगल हो गई आपकी थीटा, ठीक है। और रिवर जो है इस डायरेक्शन में चल रही है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, पूरी रिवर ऐसे जा रही है और एक आदमी जो है इस तरफ चलना शुरू किया थीटा एंगल पे, ठीक है। अब देखिए VMR मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, और ये रिवर फ्लो के थीटा एंगल पर है। VR हमने क्या लिखा, VR लिखा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। रिवर आपकी इस तरह चल रही है, ये सारा रिवर है, इधर जा रही है। अब ऑब्जर्वर की बात होती है, अगर मैं यहीं पे कोई ऑब्जर्वर बना दूं, मान लो कोई बोट में कोई ऑब्जर्वर बैठा है ना, ये बोट है, इसमें एक ऑब्जर्वर बैठा है आपका, है ना, ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये है आपका ऑब्जर्वर 1, ठीक, जो रिवर में बोट के साथ जा रहा है, और एक ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे बैठा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर 2 है, ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑब्जर्वर 1 इज ऑन राफ्ट, ऑब्जर्वर 1 इज ऑन राफ्ट, ऑब्जर्वर 1 इज ऑन राफ्ट floating along with river, मतलब इसकी स्पीड वही है जो रिवर की स्पीड है इस ऑब्जर्वर की, मतलब ये कोई मोटर लगा के अपने आप को एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से हमारा राफ्ट में वो फ्लो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इफेक्ट देखने वाली बात क्या है, इसके लिए ये आदमी कंटिन्यूअसली इसी एंगल पे चलता हुआ दिखाई देगा, इसके पाथ में कोई चेंज नज़र नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जो रिवर की डायरेक्शन है इसी में मान लो वो राफ्ट चल रहा है, राफ्ट पे चल रहा है, तो और आदमी इस पे चल रहा है थीटा पे, तो ये तो रिवर के साथ है ना, तो जब वो आदमी रिवर ऑब्जर्वर रिवर के साथ है तो जो आदमी स्विम कर रहा है उसकी जो पाथ है वो वही पाथ बताएगा, है ना, उसको पाथ में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मोशन with respect to observer 1 is same as motion with respect to river,
ठीक है, कहने का मतलब जो राफ्ट में ऑब्जर्वर है उसके लिए स्विमर की ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक, वो इसी जो भी डायरेक्शन आपके बोर्ड में दिख रहा है इसी डायरेक्शन में एज इट इज़ वो चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वर 2 की, जो कि ग्राउंड पे है। वो देख रहा है कि एक स्विमर जो है थीटा एंगल पे चला था। तो इस ऑब्जर्वर के लिए आपकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी और एंगल भी चेंज होगा। और वो किस तरह से होगा, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या है ना। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ बनाएं तो इस ऑब्जर्वर के लिए आदमी इस तरफ स्विम होता हुआ दिखाई देगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन और ये एंगल कितनी हो जाएगी, थीटा डैश। सो फॉर ऑब्जर्वर 2 that is motion with respect to ground, for observer 2 that is motion with respect to ground, तो इसके लिए इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विल बी, ब्लू कलर किसके लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विल बी, स्विमर मतलब मैन, जो रिलेशन आपने पढ़ा है वेक्टर वाला वही आएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो हुआ और वो वहां पे आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम लॉ से। हेंस द स्विमर appears to move at an angle theta dash, at an angle theta dash, है ना। इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखिए इसको हम और आगे लेके चलते हैं। इसकी बात करें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। इसकी एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगी, जैसे ये है ना आपका VMR, ठीक, और इधर इसकी एंगल है थीटा रिवर फ्लो के साथ। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा VMR cos थीटा और एक कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर चला जाएगा VMR sin थीटा, है ना। तो इस VMR को मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, VMR cos थीटा I
प्लस वी एम आर साइन थीटा जे। अगर इस डायरेक्शन को मैंने x ले लिया और ये डायरेक्शन मैंने y ले लिया, ठीक है, तो ये वी एम आर हो जाएगा। और ये वी आर को हम फिर क्या लिख सकते हैं, वी आर आई कैप। अब ये दोनों वैल्यू अगर मैं वेलोसिटी इसमें डाल दूं, इस इक्वेशन में, है ना, तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वी एम आर, ये वाली वैल्यू पूरी डालेंगे, कॉस थीटा आई प्लस वी एम आर साइन थीटा जे प्लस वी आर आई, है ना। ठीक है, अब आई वाले कंपोनेंट एक तरफ कीजिए, क्या हो जाएगा, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई प्लस वी एम आर साइन थीटा जे, है ना। ये मेन रिलेशन आ गया। अब ये जो वी एम आर साइन थीटा है, this is the component of velocity of man, this is the component of velocity of man in a direction perpendicular to river flow. River is flowing in x direction, okay, and velocity of man appears to come as vmr cos theta plus vr along x axis and vmr sin theta along y axis. So we can say vmr sin theta is actually the perpendicular component of velocity of man with respect to ground normal to river flow. Got it? तो ये आपकी perpendicular component हुई। तो we can say vmr sin theta is the component of velocity of man in the direction perpendicular to river flow. That is, only this component is responsible for man to cross the river. This component रिवर को क्रॉस करने का मतलब क्या, रिवर अगर ऐसे जा रही है तो आपको तो इस पॉइंट से उस पॉइंट क्रॉस करना है ना, तो इस तरफ क्रॉस करने के लिए आपको वाई कंपोनेंट वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या आपका वी एम आर साइन थीटा। सो वी कैन से दैट दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, this component of velocity is responsible for the man crossing river, therefore time to cross river is t is टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो आपकी d है डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट, है ना। नाउ वी कैन से वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट इज वी एम आर साइन थीटा।
तो ये एक रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन। मतलब ये आपको बता रहा है कि इन 2 डायमेंशनल मोशन अगर रिवर पे आदमी जो है थीटा एंगल पे मूव करेगा तो रिवर के एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस करने के लिए उसको टाइम क्या चाहिए आपकी, width of river divided by component of velocity of man perpendicular to the direction of flow, that is t is equal to d by v mr sin theta। ठीक है, राइट। अब जितने टाइम में आदमी रिवर को क्रॉस कर रहा है उतने ही टाइम में थोड़ा आगे भी तो बढ़ जाएगा, खुद सोचिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये रिवर है, आदमी यहां से चलना शुरू किया ए पॉइंट से, ठीक, ये रिवर फ्लो थी और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। थीटा एंगल पे आदमी चलना शुरू किया तो रिवर तो इधर चल रही ना, तो रिवर इसको इस तरफ पुल करेगी। पुल क्यों करेगी? क्योंकि रिजल्टेंट लगेगा आपका, तो रिजल्टेंट किधर काम करेगा, यूं। मतलब आदमी को हो सकता है यहाँ पहुँच जाए, आदमी को पहुँचना था ठीक यहाँ बी पे, हो सकता है आदमी पहुँच जाए यहाँ, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी तरफ काम कर रही है। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ड्रिफ्ट हुआ आपका, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट कैसे आएगी, इसी कंपोनेंट से आएगी आपकी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम इज ड्रिफ्ट, मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो वी कैन से ड्रिफ्ट drift means displacement of man in the displacement of man in the direction of flow। flow of river, ठीक है। सो वी कैन से ड्रिफ्ट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज VMR cos theta plus VR into time, and time is d by mr, d by velocity mr sin theta, राइट। तो इस रिलेशन से आपको ड्रिफ्ट मिल गया, है ना। सो फाइनली वी कैन से द ड्रिफ्ट इज VMR cos theta plus VR multiply d divide by VMR sin theta। फाइन। तो 2 डायमेंशन में आपने क्या क्या सीखा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है। अगर रिवर को क्रॉस करना है तो सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही कम काम आएगा हमारे लिए, है ना। तो रिवर को क्रॉस करने का ये टाइम है। रिवर के डायरेक्शन में जो हमारी ड्रिफ्ट हो गई वो आपकी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वो उस फॉर्मूले से दिख रहा है ना। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करने में क्या टाइम लगेगा, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, तो टाइम देखिए, टाइम के रिलेशन से ही हम सारे कंडीशंस निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या निकालना है, क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, है ना। तो देखिए हमें पता है कि टाइम क्या है आपका, टाइम रिवर को क्रॉस करने का टाइम क्या आ रहा है,
डी बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिलेटिव टू रिवर एंड साइन थीटा। ठीक है, तो ये टाइम मिनिमम तभी होगी जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम होगा। टाइम इज मिनिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, है ना। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब 1 कब होगा? जब साइन ऑफ थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, मतलब थीटा इज 90 डिग्री। मतलब थीटा क्या था आपका? डायरेक्शन ऑफ मैन क्रॉसिंग द रिवर। तो मैन शुड स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर, है ना। सो मैन, so if a man swims perpendicular to river, then time taken to cross river is minimum, एंड हैंस मिनिमम टाइम फिर क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे साइन थीटा 1 करना है, तो मतलब डिस्टेंस बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट